जादूगरनी की भूल। मिस्टी ने सारी सुबह जादूगरनी की कार्यशाला की सफाई में बिताई थी और उसका काम कभी भी समाप्त ही नहीं होता था। इसे दो, उसे चमकाओ, मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं कभी भी बाल्थाज़ार की तरह एक जादूगर बनना कैसे सीखूंगी? उन्होंने मुझे कोई जादू करने नहीं दिया। तभी मिस्टी ने पत्थर की सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी और एक पल बाद बाल्थाज़ार सामने आया। मिस्टी, मुझे शहर जाना है। खरीदारी की एक लंबी सूची लहराते हुए उसने कहा, मैंने कल ड्रैगन के आखिरी अंडे का इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि मुझे पिक्सी के ईयरवैक्स की एक ट्यूब भी मिल जाए, अगर वो सस्ते दाम में हो। मिस्टी चकित रह गई। बाल्थाज़ार ने उससे पहले कभी भी महल में अकेला नहीं छोड़ा था, तो उसने सोचा, मैं कालकोठरी का पता लगा सकती हूँ, खाई में तैर सकती हूँ या बस धूप में बैठकर आराम कर सकती हूँ। यप्पी, बिल्कुल फ्री दोपहर। लेकिन बाल्थाज़ार के ख्याल कुछ और ही थे। जब मैं बाहर रहूं तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस जमीन को धोना जरूरी है। देखो, मैंने एक मेंढक पर कदम रख दिया। सत्यानाश, ये गई मेरी फ्री दोपहर। बाल्थाज़ार ने मुंह बनाकर देखा। एक और बात, किसी भी मंत्र की कोशिश मत करना, वरना मैं मेंढक के बच्चे में बदल दूंगा। उसने धमकी दी और अपनी झाड़ीदार भौहें नीचे करके देखा और इसके साथ ही एक रोशनी की चमक और बैंगनी रंग का धुआं फैला और जादूगर चला गया। ठीक है, वहाँ खड़ी मत रहो, तुम्हें काम करना है। ये डैफ्ने बाल्थाज़ार का पालतू ताड़ था। ओह छोड़ो, मैं पूरी सुबह काम ही तो करती हूँ, पहले आराम करना चाहिए। डाफ्ने एक झाड़ू पर चढ़ गया। डाफ्ने को झाड़ू पर बैठा देखकर उसे एक शानदार ख्याल आया। पिछले हफ्ते बाल्थाज़ार ने झाड़ू पर जादू कर दिया था कि जिंदा हो गई थी। जादूगर को मुंह मांगी चीज ला कर दे रही थी। मुझे मालूम है, मैं इस मंत्र को याद कर सकती हूँ। और ये कितना हो सकता है? तुम कुछ करने वाली हो, बेहतर होगा कि तुम मंत्र ना आजमाओ। उसे नजरअंदाज करते हुए मिस्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए उसने जादुई शब्द कहे, बूढ़ा नौकर, अब समय है, मेरी बात मान ले। बिना नींदों की रात खुशी के लिए तुम्हारे मालिक काम करने के लिए कहते हैं, उठो। और देखते ही देखते झाड़ू फड़फड़ाने लगी। वो इधर घूमती फिर उधर घूमती और फिर धीरे धीरे उसके दो पार्ट हो गए। वो पतली पतली दो टांगे बन गई। मिस्टी ने झाड़ू को आदेश दिया, अब मेरे लिए कुछ पानी लाओ। झाड़ू भागकर बाहर गई और कुछ ही समय में मिस्टी ने कदम कदम पर टप 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 करते हुए सुना। इसने टैंक में पानी डाला और लेने के लिए फिर बाहर चली गई। फिर मिस्टी जादूगर की कुर्सी पर लेट गई और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गई। मिस्टी जब जागी तो उसने डाफ्ने को अपनी गोद में देखा और नींद में वो बड़बड़ाने लगी, क्या हुआ अब? जल्दी, टैंक में से पानी बह रहा है और झाड़ू नहीं रुक रही है। मिस्टी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। टंकी के किनारों पर पानी बह रहा था और झाड़ू सीढ़ियों से फिर से टकरा रही थी। रुक जाओ, काफी है बस। लेकिन झाड़ू ने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस फर्श पर पानी बहाने लगी। अरे वही महान जादूगर का मंत्र बोलो जो बोलते हैं। कौन सा मंत्र? फिर उसे याद आया, हाँ, झाड़ू रोकने के लिए उसे एक मंत्र की जरूरत थी। अरे नहीं, मुझे लगता है मुझे वो याद ही नहीं है। अरे लड़की, अब तक पानी टखनों तक गहरा हो चुका था और फिर भी झाड़ू और पानी ला रही थी। मैं बाल्थाज़ार की किताब में देखती हूँ, चलो देखते हैं। मिस्ट्री पेज दर पेज पलटती रही। क्या करूँ? यहाँ तो हजारों मंत्र हैं। मुझे कभी भी सही वाला नहीं मिलेगा। क्या कर सकती हूँ? तुम झाड़ू काट सकती हो। बिल्कुल। उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया और फिर उसने जोर से नीचे की तरफ घुमाया और एक जोरदार क्रैक के साथ झाड़ू दो भागों में टूट गई। धन्यवाद डाफ्ने, तुम शानदार हो। डाफ्ने, क्या बात है। झाड़ू देखो। मिस्ट्री की आंखें और चौड़ी हो गई। झाड़ू के दो हिस्से चल रहे थे और हर हिस्से में नए हाथ पैर बढ़ रहे थे।
और ये पहले से कहीं और ज्यादा तेजी से दोनों झाड़ुएं पानी ला रही थी। मैं अब बड़ी मुसीबत में हूँ। कुछ ही समय में झाड़ू वापस आ गई और वो हर जगह पानी फैलाने लगी। मिस्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसने उन्हें फंसाने की कोशिश की, उन पर बैठने की भी कोशिश की, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। मैं हार मानती हूँ, बाल्तेजार बहुत गुस्सा होने वाले हैं। मेंढक का बच्चा बनना कैसा होता होगा? इसी बीच झाड़ू कभी अंदर और कभी बाहर, कभी ऊपर और कभी नीचे सीढ़ियों से टकराने लगी। पानी गहरा होता जा रहा था। जल्दी ही ये मिस्टी के घुटनों तक पहुंच गया और फिर उसकी कमर पर। छप 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 झाड़ू ने कमरे में और बहुत सारा बाल्टी पानी फेंका और फिर कमरे में पानी की लहरें बढ़ने लगी। डाफने इधर उधर कूदने लगा। तुम्हें चेतावनी दी थी, किसी भी मंत्र की कोशिश ना करना। मदद करो, वो चिल्लाई और टेबल पर चढ़ गई। कोई मदद करो। अचानक से जोर से आवाज हुई। बाल्तेजार हरी चिंगारियों की बौछार में दिखाई दिया। इससे पहले कि वो अपनी सांस पकड़ पाता, दोनों झाड़ू सीढ़ियों से नीचे उड़ गईं और वर्कशॉप में पानी बहने लगा। ओहो गंदे भूत, ये लड़की क्या कर रही है? जल्दी से उसने अपनी छड़ी उठाई और जादुई शब्द बोले। बूढ़े दास, तेरा परिश्रम बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि तूफान बढ़ जाए। बुरी चालबाजियां खत्म करो, रुक जाओ। देखते ही देखते एक झाड़ू गायब हो गई, दूसरा बड़े करीने से एक तरफ खड़ी हो गई और अंत में एक जोरदार ग्लन ग्लन आवाज के साथ पानी बहना शुरू हो गया। मिस्टी घबराकर टेबल से नीचे उतर गई और बाल्तेजार ने उसकी ओर देखा। फिर तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? मुझे माफ कर दे। बुरी कोशिश। तुम्हें कहा था ऐसा कुछ भी मत करना। मिस्ट्री पानी की टंकी के पीछे छलांग लगाई। अरे प्लीज मुझे मेंढक का बच्चा नहीं बनाओ, कभी भी जादू नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी। मेंढक के बच्चे ऐसे मंत्र नहीं बोल सकते हैं। वो रुका और कुछ सेकंड के लिए सोचने लगा। वो काफी कठिन जादू था जो इसने किया। वो एक दिन अच्छी जादूगरनी बन सकती है। आपको उसे जादू सिखाना शुरू कर देना चाहिए, आखिर वो आपका ही एरिया है। फिर वो मिस्ट्री की ओर मुड़ा। अगर वापस तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें मैं मेंढक का बच्चा बना के छोड़ूंगा। उस दिन से मिस्ट्री एक आदर्श शिष्या बन गई। उसने मंत्रों को ठीक से याद करना सीख लिया और जब वो बड़ी हुई तो एक महान जादूगरनी बन गई। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.